मैडम आपने कमिश्नर साहब को बोल तो दिया था ना कि वो एकदम अलर्ट रहे और मास्क मैन के आते ही उस पर हमला कर दें, क्योंकि वो थोड़े ढीले हैं। मिस्टर साजन क्या हो गया आपको? प्लीज, मैं सब कुछ समझा दिया है मैंने अंकल को। वो जैसे ही मास्क मैन देखेगा ही विल नैब हिम। और प्लीज इतनी नर्वस एनर्जी मत दिखाइए, उसे शक हो जाएगा हमारे ऊपर। नहीं नहीं मैडम, अगर हम नर्वस एनर्जी नहीं दिखाएंगे ना तो उसको शक हो जाएगा हमारे ऊपर कि इतने चौड़ में क्यों आए हैं, इनकी प्लानिंग होगी कुछ। प्लीज मिस्टर साजन, आंसर इट प्लीज। दिस इज मेकिंग मी वेरी नर्वस, प्लीज। एक मिनट मैडम। हेलो संजू, कहाँ हो? मैं ना ऑफिस के बहुत जरूरी काम से बाहर आया हूँ बेबी। बाहर कहाँ? स्विट्जरलैंड आया हूँ। बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना है। अरे यार चिल्ला क्यों रहे हो यार? एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ इतना। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अरे वो घर पे पंडित जी आए थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर पर मौत का साया मंडरा रहा है, तो जहाँ भी हो थोड़ा ध्यान रखना अपना। हाँ रहूंगा, चलो ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं, जब घर आओ तो भिंडी लिया ना। रखो हाँ। कौन था? अब छोड़िए ना मैडम, ये हमारी बस रोज की प्रॉब्लम है मर्दों की, ये शादीशुदा। हमको तो नौकर समझते हैं ना घर पे। मिस्टर साजन, आई सी हिम कमिंग। वो आ रहा है। पैदल आ रहा है इतनी दूर से, पता नहीं कहाँ से ये। कौन हो तुम? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो हमें? और तो उतावले हो रहे हो ना सब जानने के लिए। ये बात क्या है? जान खा रखी है तूने हमारी। मैं तो सिर्फ जान खा रहा हूं, तुम लोगों ने तो जान ली है। एक मिनट बोलो। हेलो संजू, घर आओ तो पनीर लेते हुए आना ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बेबी? मैं तुम्हें पता भी है यहाँ किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं लाना है पनीर तो मत लाओ, गोभी लेते आना। हैंड्स अप! तुम लगभग चारों तरफ से घेर लिए गए हो, भागने की कोशिश मत करना। बटूटा चाल बाज, धोखेबाज। अंकल भागिए जल्दी, कहीं वो भाग ना जाए। I got you, man. Come on. साले, अब कहाँ भाग के जाएगा? बहुत ड्रामे हो गए तेरे, अब तू छूटेगा नहीं। We caught him, Mr. Sergeant. Mr. Sergeant, कहाँ हैं आप? आइए जल्दी, Mr. Sergeant. Mr. Sergeant. संजू गायब हो गया क्या? बटूटा इधर ध्यान दो। बटूटा बांध दे साले को, उल्टा लटका दे। सर वो जंजीरों से लटकाने का टाइम तब था जब आप हवलदार थे, आजकल वो सब नहीं होता। तो आजकल क्या होता है? सर आज के समय में अगर हम किसी को लटकाएं तो दूसरे दिन खुद के लटकने के चांस हो जाते हैं। एक काम करते हैं, इसको खड़ा करके डंडे मारते हैं। मार, लगा डंडे। ओके, आप लोग अपना डिस्कशन करते रहिए। सबसे पहले तो इसका मास्क उतारिए और पूछिए कि मिस्टर साजन कहाँ हैं। नहीं, मास्क मत उतारिएगा। नहीं प्लीज प्लीज, हमारा मास्क मत उतारिएगा। अरे इतने नखरे क्यों कर रहा है? इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती अपना मेकअप उतारते वक्त। उतार। अरे सर, यही तो हम आपको बोल रहे हैं सर, आप जो समझ रहे हैं हम वो नहीं है सर। आपके फेस पे मास्क लगा हुआ है, हम समझ ही नहीं पा रहे तुम कौन हो। वही समझने के लिए तो तेरा मास्क उतार रहे हैं। उतार। आज आएगा तेरा असली चेहरा सामने। नहीं। बालू
बालू? बालू तो मिस्टर साजन के नेबर है ना। तुम अब तक हमें परेशान करते आ रहे हो। तुम देखा देखा देखा, हमने कहा था ना, आप जो समझ रहे हैं हम वो नहीं है। क्या मतलब? हम तुम्हें बालू समझ रहे हैं, क्या तुम बालू नहीं हो? नहीं नहीं, हम बालू ही हैं, लेकिन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो अपराधी। ओह प्लीज, अब पकड़े गए तो बहाने बना रहे हो तुम। वो सब छोड़िए, पहले बताइए मिस्टर साजन कहाँ है? अरे हमें क्या पता, हमें नहीं पता। तुझे नहीं पता तो क्या हमें पता होगा? तेरे कोई आदमी उसको उठा कर ले गए होंगे। अरे सर, वही तो हम आपको समझा रहे हैं, वो हमारा आदमी नहीं था, हम तो खुद उसके शिकार हुए पड़े। सर वो आज सुबह उसने बबली को किडनैप कर लिया। बबली हमारी धर्मपत्नी सर, उसने हमारी धर्मपत्नी को किडनैप कर लिया और हमें बोला कि मास्क पहन के वहां पहुंच जाओ। हमें जाना पड़ा सर, और जब आप लोग वहां पहुंचे तो वो धुएं में साजन जी को लेके गायब हो गया और हमें वहां छोड़ गया ताकि आप लोग हमें पकड़ के खुश हो लें और वो साजन जी को लेके भाग निकले। ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाउ कैन यू बी सो श्योर? इंट्यूशन। अंकल मुझे लगता है इस पर ना डंडों की बरसात कीजिए, उसके बाद ही क्या है वो सच बोलेगा। सच सच बता दे, किसका आदमी है तो? सर हम सच बोल रहे हैं, हम सिर्फ अपनी पत्नी के आदमी हैं। ओ, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? एक सेकंड लगा। सर सर सर, डंडा नहीं। बोल, संजू कहाँ है? बता। तेरी गैंग किधर है? बोल। बता, तेरी गैंग किधर है? कौन हो तुम? कमाल है, खुद मुझसे मिलने आए और अब मुझे पहचान नहीं रहे। नहीं वैसे नहीं, मेरा मतलब था कि ये जो मास्क है इसके पीछे कौन सा चेहरा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हर इंसान ने अपने चेहरे के आगे एक मुखौटा लगा रखा है, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता मेरे दोस्त। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं और तू नहीं मिली ना तो ये दुनिया जहान छोड़ दूं। क्या बकवास है ये? नहीं तो अब आपने ऐसे शेरो शायरी के अंदाज में बात की ना कि वो आदमी के चेहरे में मुखौटा, ये वो जो तुम, मुझे लगा कि ऐसे ही इसी अंदाज में बात करनी है, इसलिए मैंने भी अपना शेर कह दिया। या तो तू बहुत बड़े वाला है या फिर बहुत बहादुर, जो अपनी मौत को सामने देख के भी बकवास किया जा रहा है। मौत? हाँ, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे यहाँ खीर खिलाने के लिए बांधा है? तो लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? कितने भरोसे के साथ मिलने आया था ना मैं तुम लोगों से, और तुम पुलिस साथ में ले आए। नहीं, ये इल्जाम गलत है। मैं पुलिस को साथ में लेके नहीं आया, वो लोग अलग गाड़ी में आए। थैंक यू, तुम्हारे इसी जवाब ने साबित कर दिया कि तुम बहादुर तो नहीं, दूसरी कैटेगरी वाले हो। अरे क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा हमने? बहुत कुछ बिगाड़ा है, आगे भी बिगाड़ने वाले थे, लेकिन अब और नहीं। मैं तेरी जान तुझसे छीन लूंगा। नहीं, एक मिनट, मेरे हाथ खोल दो ना। क्यों? नहीं वो अगर मैंने आपको जरा सा भी हर्ट किया तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा खड़े होके चुपचाप। माफी मांगने का वक्त बहुत आगे निकल चुका है, अब तेरी मौत तय है। तो क्या मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछोगे क्या? इतना निर्दयी तो नहीं हूं मैं। क्या आखिरी इच्छा तेरी? तो मेरी आखिरी इच्छा है कि आप ना मेरा ये दोनों हाथ खोल दो और फिर ना मुझे 10 मिनट तक भागने दो और आप खड़े होकर देखना, फिर आप भागना, और फिर अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं अपनी जान देने के लिए रेडी हूँ। बहुत हो गई तेरी बकवास, अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा ना जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। प्लीज मुझे गरम तेल की कढ़ाई में पकोड़े की तरह तलने के अलावा और कोई भी मौत दे देना। ये तो फिर भी तूने बहुत आसान मौत सोच ली, मैंने तेरे लिए कुछ और सोचा है। नहीं 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 ये नहीं 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 नहीं
गांठ लगाई है। बता, कुछ तो याद होगा तुझे। बता, संजू कहाँ है? कहाँ संजू? कहाँ संजू? कहाँ संजू? सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप चाहे मार मार के हमारी सुझा दीजिए, मतलब हमें सुझा दीजिए, फिर भी हम आपको इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें इतना ही पता है। ओके। बालू जी कितने पैसे चाहिए आपको? जी 75 रुपए। आप 75 रुपए में बता देंगे कि मिस्टर साजन कहाँ है? अरे कैसे बताएंगे मैडम, हमें कुछ पता ही नहीं है। 75 रुपए तो हम इसलिए मांग रहे हैं कि सर ने जो मार मार के हमें घाव दिए उस पे लगाने के लिए मरहम खरीद सके। बालू, मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। अंकल आप हमारे मुंह में चाहे हीरे भर दीजिए तो भी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बटूटा मार उसे। क्या ढीला ढीला मार रहा है? मार जोर से, तबीयत से मार। और तबीयत से। हो सकता है सच बोल रहा हूं लेकिन याद नहीं आ रहा है। और लगा डंडे जरा, मार। कमिश्नर अंकल, मेरे संजू का कुछ पता चला? इस काई आदमी ने कुछ बताया? अरे मुंह तो खोल रहा है लेकिन मुंह खोलने के बाद जो बोल रहा है उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। यार विनोद, तू कैसी बातें कर रहा है यार? इतना तूने कूटा तब तक उसने मुंह नहीं खोला यार, है? मुझे नहीं लग रहा कि कुछ मारपीट से होगा। कश्मीरा, मैंने इन्हें पैसे भी ऑफर किए लेकिन ये कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब अब मेरा संजू कभी नहीं मिलेगा? ओहो मैडम, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। वैसे एक बात बताइए, आपके पति की डाइट कितनी है? कितना खाते हैं वो? बहुत। क्यों? नहीं, मैं ये देख रहा था कि अंदाजन कितने दिन में वो किडनैपर उसके खाने पीने से परेशान होकर के उसे छोड़ देगा। नहीं विनोद यार, क्या बात कर रहा है तू यार? हो सकता है उसे ना छोड़े, उसके साथ कुछ कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए बालू के साथ अकेला छोड़ सकते हैं? क्यों? क्यों? अरे इतनी तो पिटाई कर दी हमने उसकी, अब क्या करेंगी आप? नहीं, मुझे और भी तरीके आते हैं ना, इसलिए तो पूछ रही हूँ। क्या आप लोग हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं? अच्छा, ऐसा कौन सा तरीका आपको आता है जो हमें नहीं आता है? वो मेरे और बालू के बीच की बात है। अरे बालू, देख, एक अच्छा पड़ोसी है ना, मुसीबत में अपने पड़ोसी के काम आता है, उसका काम तमाम नहीं करता है। बता दे ना मेरा दामाद कहाँ है? हाँ आंटी जी, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। बालू, तेरे पैर है ना बहुत कमजोर हो गए हैं, अगर इन पे और जोर पड़ेगा ना तो हड्डियां चरमरा जाएंगी। मतलब अब क्या कह रही हैं आंटी जी? मतलब अगर मैं तेरी गोद में बैठ जाऊं तो तेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा आंटी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब, कभी अरे कोई तो सुनो, आप हमें डंडे से मारिए, हथौड़े से मारिए, मार मार के हमारा पुर्ता बना दीजिए, लेकिन ये मत होने दीजिएगा आंटी जी। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा आंटी जी। आंटी जी, हम आपके पड़ोसी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। नहीं। अब तो बता देना कहाँ है मेरा दामाद? हमें कुछ नहीं पता। टूट गई। ये कान में घुस गया।
दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। कोई बच्चा नहीं है तेरा, सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में। अभी नहीं है ना, लेकिन मुझे एक पंडित जी ने बोला है कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर आप मुझे मार दोगे तो कैसे होंगे फिर? तेरे बच्चों का ठेका नहीं ले रखा मैंने, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचे। तो प्लीज मुझे मत मारो, मैं बहुत काम का आदमी हूँ आपके। क्या कर सकता है तू मेरे लिए? मैं आपके मैं कपड़े धो दूंगा। मेरी धोबी की नौकरी खाएगा तू? नहीं, मैं बर्तन धो दूंगा मैं। वो तो बूढ़ी अम्मा धोती है, बूढ़ी अम्मा की कमाई छीनते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? नहीं, मैं पैर दबा दूंगा आपके। तो कल्लू मालिश वाले का क्या होगा? तो मैं आपके कुत्ते घुमा दूंगा। कुत्ता मैंने पाला नहीं है, मैं बिल्लियाँ पालता हूँ, बिल्लियाँ खुद ही घूम के आ जाती। तो मैं आपके लॉन की घास काट दूंगा। मेरा घर इतना बड़ा नहीं जिसमें लॉन हो। तो कहाँ घूम रही है ये बिल्लियाँ? मैं तो फिर किसी काम का ही नहीं हूँ ना, फिर कोई मतलब नहीं है, तो मार दो मुझे, खत्म कर दो। ये केकड़ा धीरे धीरे मार रहा है। एक काम है जो तू कर सकता है, एक काम है। तो मैं कर दिया मैंने, समझो हो गया, मैं कर दूंगा। काम टेढ़ा है। मैं भी कोई सीधा आदमी नहीं हूँ, मैंने बचपन से बहुत टेढ़े काम किए, मेरे टेढ़े शौक है सब। अगर पलटा तो ये केकड़े और तेरी गर्दन। ठीक है, बोलो ना, खत्म हो गया काम, डन डन। काम ये है कि तुझे डन जो भी है मुझे। पहले सुन ले, काम ये है। हाँ मुझे, हाँ डन। काम बता रहा हूँ। मैं कर लूंगा। वादा करता है? वादा करता हूँ, और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। काम बताओ। बता रहा हूँ, पहले ये रखता हूँ। हेलो मास्कमैन, मर गया क्या? चोरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आप जो सोच रहे हो मैं वैसे नहीं, मैं तो आपको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तो लात क्यों मारी? नहीं, लात मारी नहीं मैंने, वो आपने बांध के बिठा रखा है ना बहुत देर से, तो बैठे बैठे मेरा पैर सो गया था, तो मैं झटका के उसको होश में ला रहा था, तो आपको लग गया। अब नहीं सोएगा। ये नहीं बाकी है। ये दोनों खा जाएंगे मुझे। हटा दो। चुप। अच्छा ठीक है, आप कुछ काम बताने वाले थे ना, बता दो मुझे, मैं तैयार हूँ। तुझे छेदी का खून करना होगा। हाँ मैं कर दूंगा। क्या? चेदी सर का खून? क्यों? इसका जवाब मैं तुझे अभी नहीं दे सकता, मगर तुझे मेरा एक काम करना ही होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं चेदी सर का खून नहीं कर सकता। मैं नहीं करूंगा चेदी सर का खून। तूने वादा किया था। तो मैं कौन सा राजपूत हूँ जो अपना वादा नहीं तोड़ सकता? तुझे मेरा ये काम करना ही होगा, वरना तेरी जिंदगी की 2 सबसे खूबसूरत औरतें, तेरी बॉस और तेरी बीवी, इन दोनों में से किसी एक की जान जाएगी। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। देखो आपको अगर चेदी सर को मारना है तो आप खुद मार दो ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं नहीं मार सकता, क्योंकि जब से कमिश्नर को इस बारे में पता चला है, उसने 2 बिना वर्दी वाले हवलदार उसके पास लगा दिए। तू हमेशा छेदी के आसपास रहता है, तू ये काम कर सकता है, मुझे मारना होगा। नहीं प्लीज मुझसे ये मत करवाओ, प्लीज मुझसे मत करवाओ ये। तेरी मर्जी, सोच ले, या तो छेदी या तो तेरी जिंदगी की 2 सबसे हसीन औरतों में से कोई एक।